हेलो बच्चों, आज हम अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ताप कटिबंध पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी को ताप कटिबंध के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से ऊपर अर्थात कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तक तथा मकर रेखा से नीचे अर्थात मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक किसी भी अक्षांश पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिस कारण यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने उत्तर को जारी रखते हैं। तीसरा है हमारा शीत कटिबंध। उत्तर ध्रुव वृत्त से ऊपर अर्थात उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त से नीचे अर्थात दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, अतः इन क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लोब पे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसका उत्तर है, विषुवत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और चौथा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्लोब क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। ग्लोब पे एक सुई जो झुकी सी अवस्था में स्थित है अक्ष कहलाती है। ग्लोब के 2 बिंदु जिससे होके सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, जब भारत में दोपहर के 3:30 बजते हैं तो लंदन में सुबह के 10 क्यों बजते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में जब सुबह के 10 बजे होंगे तो भारत में दोपहर के 3:30 बजते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद।